हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वी योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर टीसीए साइकिल की, राइट। इससे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस किया है ना, ग्लाइकोलिसिस हमने अच्छे से कर लिया। आज हम देखेंगे टीसीए साइकिल में क्या क्या हो रहा है। आपकी एनसीईआरटी खोल करके रखेंगे, क्या करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें जो है हमने एड ऑन की है जो हमारी एनसीईआरटी के टीसीए साइकिल में नहीं दे रखी है। तो हमें घबराना नहीं है, हमें चीज़ों को सीखना है। क्यों? क्योंकि जो रिटन कंटेंट है आपका टीसीए साइकिल के लिए आपकी एनसीईआरटी में, वो बिल्कुल उस डायग्राम से रिलेट करेगा। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम फुल्ली नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो कंटेंट है, जो हर चीज़ लिखी हुई है, वो आपके उस डायग्राम से मैच नहीं कर रहा है। तो आज जो हमने डायग्राम लिया है वो बिल्कुल रिलेट है, तो अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी, रेलेवेंट भी लगेगी। इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं, टीसीए साइकिल क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, याद करो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या क्या बोला था कि हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, हम पढ़ेंगे लिंकिंग रिएक्शन, हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल और हम पढ़ेंगे ईटीएस। ठीक है, जिसमें से हमने ग्लाइकोलिसिस प्रीवियस वीडियो में देख लिया। आज हम देखेंगे लिंकिंग रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ईटीएस इसके जस्ट बाद में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हमने क्या बनाया था। ठीक है, जब हमने ग्लाइकोलिसिस किया, ग्लाइकोलिसिस कहाँ किया तुमने, सेल बना लो, बना ली सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में तुमने कल क्या किया कि मैम ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमने बनाए टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, हाँ या ना, पायरुविक एसिड बनाया था हमने। कहाँ बनाया था? साइटोप्लाज्म में। क्या क्या रिलीज हुआ था बच्चों, क्या क्या आया था हमारे पास? नेट एनर्जी में हमारे पास 2 ATP आया और साथ ही साथ हमारे पास Na क्या निकाला, 2 NADH2, ये निकाला हमने। ठीक है, तो हमारे पास ग्लूकोज से जब 2 पायरुविक एसिड आया तो 2 ATP हमारे पास आए, 2 NADH2 आई। अब देखो, हमने बात करी थी कि आगे इस एनर्जी को ATP में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया बना ले, सेल में आ जाओ। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई और अंदर क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो ईटीएस है, ठीक है, जो ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो हम पढ़ेंगे इस जो पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस होता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, वहां पर क्या चलता है, ईटीएस चलता है। और अब ये पायरुविक एसिड का क्या होगा, ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड का क्या होगा, तो ये पायरुविक एसिड डायरेक्ट यहां पर क्या होगा, इसके मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। तो ये पायरुविक एसिड डायरेक्ट क्रेब साइकिल में नहीं जाता। ठीक है, डायरेक्ट ये पायरुविक एसिड डायरेक्ट क्रेब साइकिल में नहीं जाता। तो क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इस पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम ए बनाना पड़ेगा। तो ये वाली जो रिएक्शन है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं लिंकिंग रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग रिएक्शन बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गई? फिर ये जो एसिटाइल है, एसिटाइल की स्पेलिंग मेरे को लग रहा है गलत कर दी है मैंने। जो एसिटाइल को एंजाइम है वो इस क्रेब साइकिल को क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा। यहां तक समझ में आ गई क्या बात?
ये ओवरव्यू है जो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमने ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनाया। ये पायरुविक एसिड अब डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकता, तो वी नीड अ लिंकिंग रिएक्शन। लिंकिंग रिएक्शन से क्या होगा, ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में तब्दील हो जाएगा और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या करेगा, इस क्रेब्स साइकिल को कैरी फॉरवर्ड करेगा और इस क्रेब्स साइकिल की वजह से जो एनर्जी बनेगी FADH2 बनेगा, ठीक है, NADH2 बनेगा, साथ में ATP बनेगा। इसको कौन यूज लेगा, इसको यूज लेगा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये ओवरव्यू है पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन का। पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस जो हमने पढ़ लिया है इन प्रीवियस वीडियो, उसके साथ ही पढ़ते हैं लिंकिंग रिएक्शन, उसके साथ पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल और फिर उसके बाद में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आगे चलें, कैसे हमने लिंकिंग रिएक्शन को किया। लिंकिंग रिएक्शन को चलाने से पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पाइरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। क्या हुआ, जो अब कहाँ होगी, आगे की जो साइकिल होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। फाइनल प्रोडक्ट जो बना ग्लाइकोलिसिस का, पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट जो बना, वो ट्रांसपोर्ट कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो हमने भी यही किया है क्या, पाइरुविक एसिड, ठीक है, एंटर हुआ कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, राइट। फिर the complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atom leaving 3 molecules of CO2। क्या होगा, ऐसा होने पर हमारे पास क्या आएंगे, CO2 के 3 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। The passing of the electrons removed as a part of the hydrogen atom to molecule O2 with the simultaneous synthesis of ATP। और किसका प्रोडक्शन करेंगे, ATP का प्रोडक्शन करेंगे। ये सारा कहाँ बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक की कहानी बता रहे हैं, राइट। द फर्स्ट प्रोसेस, अब जो हम कर रहे हैं लिंकिंग प्रोसेस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हमने कर लिया, फिर उसके बाद हम लिंकिंग प्रोसेस करेंगे, लिंकिंग रिएक्शन करेंगे। तो द फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया while the second process located on the inner membrane of mitochondria। सेकेंड प्रोसेस का मतलब है ETS, ठीक है, और पहले प्रोसेस का मतलब है लिंकिंग रिएक्शन और TCA। ये बात समझ में आ गई क्या, दोनों, ये दोनों बात समझ में आ गई, आए। पाइरुवेट, अब क्या होगा, पाइरुवेट विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन द साइटोसोल आफ्टर इट एंटर द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगोज oxidative decarboxylation by a complex set of reaction catalyzed by pyruvic dehydrogenase। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ली, क्या बातें करी, अच्छे से आ जाओ, ठीक है। इसने बोला कि ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ, इस ग्लाइकोलिसिस की वजह से जो एंड प्रोडक्ट आया, वो आया हमारे पास पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड, ठीक है, पाइरुवेट आया। अब ये क्या करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाएगा, उसके साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो ये क्या करेगा, अब मैंने यहाँ पर लिया है पाइरुवेट, तो पाइरुवेट के बारे में हम बात करें तो इसका फॉर्मूला जो है बच्चों वो है CH3COO, ठीक है, CH3COO, क्योंकि पाइरुवेट बनाया, यदि पाइरुविक एसिड बनाती तो CH3COH होता, ठीक है, आ गई भाई। अब इसका क्या करेंगे अपन, पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से, हाइड्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से क्या करेंगे, इसमें से ये कार्बन के मॉलिक्यूल निकाल देंगे, ठीक है, निकाल दो। तो CO2 हमारी रिलीज करा दी हमने, CO2 निकल गई। अब ये जब पाइरुवेट जब ब्रेक डाउन हुआ इसका, जब पाइरुविक डिहाइड्रोजनेज के एंजाइम की वजह से यहाँ से CO2 रिलीज हुआ। अब एक और बात सुन लो, कितने मॉलिक्यूल निकले थे, 2। अभी हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाइरुविक डिहाइड्रोजनेज की वजह से क्या हुआ, हमारे पास आ गया CH3
COS और कोएंजाइम A। ये कोएंजाइम क्या होगा, जब ये रिलीज होगी तो हमारे पास ये एंटर हो जाएगा। डन। अब यहां पर हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है NaDH2। कितने मॉलिक्यूल आएंगे, यदि ये 2 मॉलिक्यूल है तो ये भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल होंगे। इज दैट क्लियर? बन गया हमारा, क्या बन गया, हमें क्या चाहिए, एसिटाइल कोएंजाइम चाहिए। हमें क्या चाहिए, ये बन गया हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A। आ गई बात समझ में? हमने क्या बना, पाइरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम A बनाया इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद द हेल्प ऑफ पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और रिलीज किया CO2 का, और हमने बनाई एनर्जी NaDH2। इज दैट क्लियर? और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं लिंकिंग रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से क्या कर रही है, लिंकअप कर रही है, ताकि क्रेब्स साइकिल फर्दर हो सके। ये बात समझ में आ गई? आगे चलें तो पाइरुवेट के कितने मॉलिक्यूल है, 2x है, ठीक है। एनर्जी रिलीज हुई, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। कोएंजाइम अंदर आया, कितना निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, हो गया हमारे पास एसिटिल कोएंजाइम में। कितना मॉलिक्यूल आएगा, 2 मॉलिक्यूल आएंगे। डन। चले आगे। द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज रिक्वायर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स इंक्लूडिंग NAD+2 कोएंजाइम A। ये हमें चाहिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए। तो क्या आया हमारे पास, पाइरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम, NAD+, क्या बना हमारे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ Mg पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज आ गया एसिटाइल कोएंजाइम, CO2 NADH+H+। ये बात समझ में आ गई? ये रिएक्शन क्लियर हो गई। लिंकिंग रिएक्शन इसको हम कहते हैं, जो हमने अभी करी। अब यहाँ से जो एसिटिल कोएंजाइम आएगा वो करेगा फर्दर TCA साइकिल को इनिशिएट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 molecules of NADH are produced from the metabolism of the 2 molecule of pyruvic acid produced from the 1 glucose molecule during glycolysis। क्या करा था हमने किया, देखो ग्लाइकोलिसिस से क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास 2 ATP आ गया। ये चलते करते बनेंगे अपन, ठीक है, ये बिल्कुल करेंगे अपन, ये आ गया। फिर उसके बाद में हमने क्या करा, अभी लिंकिंग रिएक्शन करी है ना, हाँ या ना, लिंकिंग रिएक्शन करी, यहां से हमें जो एनर्जी मिली वो बनी 2 molecule ऑफ NADH2, हाँ या ना, यहां तक समझ में आ गया, ये बात आ गई। So the acetyl coenzyme A enters the cyclic pathway of tricarboxylic acid cycle, more commonly called as Krebs cycle, after the scientist Hans Krebs ने दिया था ये फर्स्ट टाइम। इन्होंने क्या किया, इसको इल्यूसिडेटेड किया, इस वजह से इसको TCA साइकिल के साथ साथ क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। नाउ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके बारे में हमें बताना है, कौन सी साइकिल है, क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से एंजाइम्स काम आएंगे, साथ ही साथ कितने एनर्जी हमारे पास आई। द TCA साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप। कंडेंसेशन हो रहा है, दैट मीन्स H2O का रिलीज होगा, H2O निकलेगा विद द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA एंड वाटर ऑफ टू यील्ड सिट्रिक एसिड। क्या हुआ हमारे पास, आ जाओ। तो अब समझो किस तरीके से हमने हमारे TCA साइकिल को एक्टिवेट किया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर है पाइरुविक एसिड, कितना मॉलिक्यूल है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल है। यहाँ से क्या निकला, एसिटाइल कोएंजाइम है, हाँ या ना, कितना मॉलिक्यूल है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा, इस एसिटिल कोएंजाइम की प्रेजेंस की वजह से ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये कितना कार्बन है, 4 कार्बन कंपाउंड है, ये इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, कोएंजाइम ए को, और क्या बना देगा, ये बना देगा सिट्रेट या आप इसको बोलो सिट्रिक एसिड, कुछ भी बोलो, ठीक है, सिट्रिक एसिड या सिट्रेट। ये कितना कार्बन कंपाउंड है, यहां से ये ग्रहण करेगा तो 2 और बढ़ जाएगा, ये देखो 4 तो है ही, 2 यहां से लेगा तो ये बन जाएगा 6 कार्बन कंपाउंड।
आ गई बात समझ में? यहां पर एक एंजाइम जो है हेल्प कर रहा है, उसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। ये सारी की सारी बातें आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, बट डायग्राम में इतना नहीं पता। अब मैंने ये जो किया है वो सुनो। यहाँ पर बच्चों अपन ये जो चला रहे हैं, ये पूरा जो रिएक्शन है, ठीक है, ये है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ मैडम जी? सुनो, हमने बोला पायरुविक एसिड बना, किससे बना? ग्लाइकोलिसिस से। डन। फिर यहां पर क्या आया? हमने बोला मैम ये लिंकिंग रिएक्शन है, आ गई लिंकिंग रिएक्शन, ये लो लिंकिंग रिएक्शन है। इस लिंकिंग रिएक्शन की वजह से हम कहां पर आ गए? हम आ गए क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल से जो भी एनर्जी बनेगी, जो भी एनर्जी बनेगी वो किस में जाएगी? इस माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारा कहां हो रहा है? ये जो रिएक्शन हो रही है ये कहां हो रही है? मैट्रिक्स में हो रही है, ठीक है, मैट्रिक्स में हो रही है। और जो एनर्जी बनेगी वो कहां जाएगी? वो जाएगी यहां पर ईटीएस के पास में। आ गई बात समझ में? आ गया इसका फंडामेंटल समझ में? अब अपन क्रेब्स साइकिल बनाना सीख लें। आ जाओ, देखो क्रेब्स साइकिल बनाना बहुत इजी है, ठीक है, बहुत छोटू छोटू सा बनाऊंगी मैं। पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सिट्रेट। अब यहां पर अपन सिट्रेट सिंथेज लिख लें, सिट्रेट सिंथेज। डन। अब हमारे पास क्या है? लर्न करने का तरीका भी बहुत इजी है। हम बहुत, अभी आप नेट गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे निमोनिक्स बन जाएंगे कि हम इस तरह हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्रेब्स साइकिल एक दूसरे सबस्ट्रेट से रिलेटेड है, तो आपको नाम वाम कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक रिएक्शन पता होगी तो आगे की आप खुद ब खुद कर लोगे। देखिए करें एक बार। सिट्रेट से है, सिट्रेट से क्या बना? आइसोसिट्रेट, ठीक है, आइसोसिट्रेट बना। किससे? सिट्रेट से बन गया आइसोसिट्रेट। इस आइसोसिट्रेट से हमारे पास आया अल्फा कीटो ग्लूटारेट या ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट आया। और इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब आइसोसिट्रेट से बना तो हमारे पास क्या आया? ठीक है, हमारे पास आया, हमारे पास एनर्जी निकली, ठीक है, NaDH2। और यहां से हमारे पास निकला एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2। जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से क्या बना? सक्सिनाइल, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, ठीक है। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना तो यहां पर भी हमारे पास NAD से NaDH2 एक और एनर्जी बनी और क्या निकला? CO2, ठीक है। अभी तक हमारे पास जो एनर्जी बनी है वो बनी है आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनने में और अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनने में। अब क्या होगा? इससे बनेगा सक्सिनेट, इससे बनेगा सक्सिनेट, सक्सिनेट बन गया। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनने में क्या चाहिए? एक एनर्जी बनी है, जीडीपी से जीटीपी बना है, ठीक है, जीडीपी से जीटीपी बना है। फिर सक्सिनेट से क्या बनेगा? फ्यूमेरेट, ठीक है, फ्यूमेरेट से क्या बनेगा? मेलेट, और मेलेट से बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम को तो चलो लर्न हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हमें कैसे होगा? ठीक है, बहुत इजी सी कहानी है, कहानी समझ लोगे तो चीज़ें बहुत इजी हो जाएगी। देखो, या तो एक निमोनिक्स है, समोसा काटो, ये एक निमोनिक्स है, ये मैंने भी गूगल से ही देखा है, ठीक है, नेट से ही देखा है। और यहाँ पर देखो समोसा काटो, तो ये जो है कहाँ से? ये रहा, ये समो
समोसा, ठीक है। ये समोसा का निमोनिक्स है जो मुझे नहीं लगता मैच होता है, तो मैं ये लर्न नहीं करती हूँ, लेकिन आपको नेम याद रखने के लिए समोसा काटो, और काटो है हमारा ये, ठीक है, समोसा काटो है हमारा ये, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वर्क करेगी। मैंने जो कहानी बनाई है वो सुनो। देखो, सबकी अपनी अपनी कहानी, आप भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डन। अब देखो क्या हुआ। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ऑक्सिलो एसिटिक एसिड और सिट्रेट, यहां से तो हमें पता लग गया कि सिट्रेट से सिट्रेट सिंथेस बन रहा है। अब यहां पर क्या होगा, आइसोमराइजेशन होगा, सिट्रेट से आइसोमराइजेशन हुआ, आइसोसिट्रेट बन गया, ठीक है। अब आइसोसिट्रेट और सक्सिनाइल, ठीक है, आपने बोला समोसा काटो, तो जब आप किसी चीज को काटोगे, जब आप किसी चीज को काटोगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि ये कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट रख रहा है और आपने इसको नाइफ से काटा, काटोगे तो एक भाग ये होगा और दूसरा भाग ये होगा, ठीक है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट क्या है, यहाँ पर नाइफ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, नाइफ है जिससे आप काट रहे हो। और जब ये काटोगे तो दो प्रोडक्ट, दो भाग बनेंगे, एक भाग में यहाँ पर भी एनर्जी निकलेगी और एक भाग के इधर भी एनर्जी निकलेगी। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट के दोनों तरफ एनर्जी बन रही है, दोनों तरफ हमारे पास क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ये बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब मैं तो ऐसे ही लर्न करती हूँ। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम, अब देखो हमने कोई चीज़ काटी, हमने बहुत एनर्जी लगाई, तो मुझे क्या मिलेगी, यहाँ सक्सेस मिलेगी। सक्सिनेट मतलब यहाँ सक्सेस बनेगी। तो इसके बीच में भी तो ऐसी फेज आती है ना, जब आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत सारी एनर्जी आप में से निकलती है, बहुत एनर्जी चाहिए क्योंकि सक्सेस पाने के लिए, है ना। तो बहुत सारी एनर्जी को आप रिलीज करते हो। तो यहाँ पर जब इस वाली स्टेप में कि हम सक्सेस से थोड़ा सा ही दूर है, तो वहाँ पर हमें लगता है कि ठीक है यार, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगा ली, अब तो मुझे यहाँ पर पहुँचना ही है, तो मैं पहुँचने वाला हूँ। तो हम थोड़े से क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, हमें लगता है कि ठीक है हो जाएगा, इट्स ओके। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद यहाँ पर जब एनर्जी निकली और सक्सिनाइल कोएंजाइम तक हम पहुँच गए, तो सक्सिनेट तक पहुँचने के लिए हमें सिर्फ क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी हमने निकाला यहाँ पर, मतलब एक जीडीपी से जीटीपी बनाया। और ये ही क्या है, आगे फर्दर जो जीटीपी है, ठीक है, ये क्या करता है, एडीपी को एटीपी का फॉर्मेशन कराने में लगाता है। तो कहीं पर सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट पे आपको एटीपी दिखाई देता है, ये वाला, तो ये भी ठीक है, ठीक है। एक जीटीपी एक एटीपी के इक्विवेलेंट होता है, एक जीटीपी एक एटीपी के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या मिल गया, सक्सेस मिल गया, सक्सेस मिल गया। अब देखो यहाँ पर है फ्यूमरेट, यहाँ पर है फ्यूमरेट। तो ये फ्यूमरेट यानी कि यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी F का फ्यूमरेट, तो एनर्जी जो निकलेगी वो निकलेगी FAD से FADH2, ठीक है, ये एनर्जी निकलेगी। फिर फ्यूमरेट से मैलेट बनाया, तो अब हमें यहाँ पर कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। अब मैलेट से जब तुम ऑक्सैलो एसिटिक बनाओगे तो तुम्हें यहाँ पर भी एनर्जी मिलेगी, यहाँ पर भी तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी। ये हो गया आपका क्रेब्स साइकिल। बहुत इजी है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें यदि तुम्हें ध्यान है ना तो आप आराम से कर सकते हो। उसको क्या करा हमने, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनाया, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने इसको ग्रहण किया। वो क्या करता है, सिट्रेट सिंथेस की सहायता से सिट्रेट बनाता है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनाता है, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाता है। फिर यहाँ पर जब तुमने काटा तो हमारे पास दोनों तरफ एनर्जी मिली, CO2 बाहर निकल गया। सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सेस तक पहुँचने वाले हैं, तो इससे पहले हमने एक एनर्जी और रिलीज कर ली, सक्सेस मिल गई। अब हम फेमस हो गए, फ्यूमरेट है दैट मीन्स हम फेमस हो गए। फेमस होने के बाद, फेमस होने के लिए भी हम खुशी से एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, सक्सेस मिल गई, फेमस हो रहे हैं, एक एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। मैलेट यानी कि मालामाल हुए, ठीक है, मैलेट यानी कि मालामाल हुए, तो एक एनर्जी और निकाल ली,
ठीक है, ऊपर जाने के लिए, ऑक्सिलेटेड यानी कि ऊपर जाने के लिए हमने एक एनर्जी और निकाल ली, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक कि इट इज क्लियर नाउ। क्या क्या चीजें हुई एक बार यहाँ आके देख लो। एसिटिल कोएंजाइम में सिट्रेट अकोनिटेज एंजाइम है जिससे आइसोसिट्रेट बना। अल्फा कीटोग्लूटारेट के दोनों तरफ हमारे पास क्या हुआ, एनर्जी बनी है, CO2 निकला है, एनर्जी बनी है, CO2 निकला है। यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम आया और यहाँ पर डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आया। सक्सिनाइल कोएंजाइम में यहाँ पर हमने क्या निकाला है, एक मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी निकली है। फिर सक्सीनेट में भी हमारे पास फ्यूमरेट आया, जब फेमस हुए सक्सेस के बाद तो भी हमें एक एनर्जी मिली। फिर फ्यूमरेट से मालामाल हुए, तो मालामाल होने के बाद हम और ऊपर जाना चाहते हैं तो हमने एक और एनर्जी निकाल दी। हो गया ये सिट्रिक एसिड साइकिल। क्लियर दैट, डन। नाउ सिट्रेट इज देन आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट। सिट्रेट किस में हो जाएगा, आइसोमराइज होकर के आइसोसिट्रेट बनाएगा। It is followed by 2 successive steps of decarboxylation leading to the formation of alpha ketoglutaric acid then succinyl coenzyme। यहाँ पर क्या होगा, decarboxylation होगा और क्या बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम भी बनेगा with the help of आइसोसिट्रेट। ठीक है, in the remaining step of citric acid cycle, succinyl coenzyme is oxidized to OOA, allowing the cycle to continue। फिर सक्सिनिल कोएंजाइम A जो है वो सक्सीनेट में तब्दील होगा, फिर फ्यूमरेट में, फिर मैलेट में, फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा, तभी तो साइकिल चलेगी। जहां साइकिल आ रहा है दैट मीन्स वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट, अ मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी इज सिंथेसाइज्ड। क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी निकला। कहाँ निकला, एक मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी निकला सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनाने में। डन, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए रिलेट किया है ये। इन अ कपल्ड रिएक्शन जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीडीपी विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। हमें क्या बनाना है, एटीपी के बराबर होगा। Also there are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to a NADH plus H and 1 point where FAD is reduced to FADH2। यानी कि हमने नेट एनर्जी निकालनी है। देखो बच्चों, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये एक टर्म है फॉस्फोराइलेशन। देखो आपने ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन जब देखी, ठीक है, जहां जहां पर भी एटीपी बना वहां पर आपने एटीपी सिंथेटेज नहीं देखा या सिंथेज नहीं देखा। ठीक है, एटीपी सिंथेज एंजाइम हमने यूज नहीं किया है ना। हमने ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में भी, देखो क्रेब्स साइकिल में भी जहां एटीपी बना है अपना, ठीक है, यहाँ अपना एटीपी बना है, तो यहाँ पर भी हमने कोई भी एंजाइम नहीं डाला, एटीपी सिंथेज नहीं डाला ना। तो ये वाला जो स्टेप है सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट आने में, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे हुआ, तो आप बोलोगे यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। डन, ये चीज ध्यान रखेंगे कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर डायरेक्ट एटीपी बना है विदाउट एनी एंजाइम। डन, तो जब किथे गए, तो जब बिना एटीपी सिंथेज या सिंथेटेज देख लेना एक बार, है ना, एटीपी सिंथेज, बिना एटीपी सिंथेज के एटीपी बने तो उस है, हिंदी इंग्लिश दोनों हो रही है, तो उस बने हुए एटीपी के प्रोसेस को सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। क्यों बताया मैंने, क्योंकि अभी अपन जब एनर्जी को काउंट करेंगे तो मैं वहां लिखूंगी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में अपने पास कितना एटीपी मॉलिक्यूल आया। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 एटीपी बने हैं,
वो 2 ATP भी क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। और जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल में भी ATP आया है वो भी क्या है, सबस्ट्रेट लेवल हमारा फॉस्फोराइलेशन हुआ है। डन। चलें तो आ जाओ नेट एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे बच्चों, हमने बोला था 2 ATP निकला है, 2 ATP निकला है। तो अभी मैंने आपको जो बताया था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, तो 2 ATP हमारे यहां पर कैसा निकला है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से निकला है। ठीक है, 2 ATP हमारा ही निकला। इसके अलावा हमारे पास क्या निकला था, 2 NADH2 निकला था। ठीक है, देखो बच्चों, एक NADH2 कितने के बराबर होता है, 3 ATP के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 निकला है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय कर दूं 2, तो कितना आ जाएगा, टोटल 6 ATP आ जाएगा। हाँ है ना, 6 ATP आ जाएगा। तो यहाँ पर निकला 2 ATP और यहाँ पर निकला 6 ATP, तो टोटल मेरे पास जो ग्लाइकोलिसिस में आया है वो आया है 8 ATP मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आ गया, हमारे पास कितना ATP बना ग्लाइकोलिसिस में, 8 ATP। इसके बाद हमने कौन सी रिएक्शन करी, लिंकिंग रिएक्शन करी, है ना। आ जाओ, फर्स्ट रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है लिंकिंग रिएक्शन। लिंकिंग रिएक्शन में आपने बोला मैम हमारे पास 2 मॉलिक्यूल NADH2 निकला, 2 मॉलिक्यूल निकला है, तो एक में कितना होता है, 3 ATP, तो 2 गुणा 3 ATP आप करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल हो जाएगा 3 दूना 6, 6 ATP, 6 ATP हो गया। ठीक है, 8 ATP यहाँ, 6 ATP यहाँ पर। अब अपन करेंगे क्रेब्स साइकिल का कैलकुलेशन। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में अपने कितना निकला, क्रेब्स साइकिल, तो आपके पास हमने बोला है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, उसके ऊपर भी हमने NADH2 निकाला था, उसके नीचे भी NADH2 निकाला था। तो मैं बात करूं आइसोसिट्रेट से, जब हम अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से हमने जब सक्सिनाइल बनाया, सक्सिनाइल को एंजाइम A बनाया, तो हमारे पास यहाँ पर भी NADH2 निकला बच्चों और यहाँ पर भी NADH2 निकला। ठीक है, अब रिएक्शन यहाँ पर हमने एक के लिए देखी थी, लेकिन हकीकत में तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटिल को एंजाइम निकला, तो सबको हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे। तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे। ठीक है, अभी फिर इसके बाद में आपको पता है जब हमने मैलेट से क्या बनाया, OAA बनाया, तब भी मेरे पास क्या आया, NADH2 आया। हाँ या ना, तो ये भी हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे। तो 1 2 3 NADH2 है मेरे पास, 3 NADH2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 1 2 3, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा, एक NADH2 में 3 ATP निकलते हैं, तो 3 ATP में कितना निकलेगा, देखो 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 6 9, यानी कि टोटल निकला अपना 18 ATP। हाँ है ना, 18 ATP हमने यहाँ निकल गया, कब, क्रेब्स साइकिल में NADH2 से। फिर हमारे पास आया बच्चों, जब हमने सक्सिनेट से क्या बनाया था, फ्यूमेरेट बनाया, तो मेरे पास क्या बनाया था, FADH2। FADH2। ठीक है, FADH2 क्या होता है, 1 FADH2 इक्वल्स टू 2 ATP। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि 2 के लिए हम कर रहे हैं, तो 2 FADH2 हमारे पास कितने ATP होंगे बच्चों, 2 दूना 4, 4 ATP होंगे। ठीक है, 4 ATP हुए। इसके अलावा हमारे पास क्या निकला, कहाँ बताऊं, यहाँ पर एक अपने पास
अरे ठीक है, एक अपने पास क्या निकला, जब हमने क्या करा, सक्सीनाइल कोएंजाइम ए से सक्सीनेट बनाया। ठीक है, यहां लिख देती हूं। ठीक है, जब हमने सक्सीनाइल कोएंजाइम ए से क्या निकाला, सक्सीनेट बनाया, तो हमारे पास क्या निकला, एक जीटीपी निकला। एक जीटीपी एक एटीपी के बराबर होता है, तो इसको भी मैं 2 से गुणा करूंगी, तो यहां पर मेरे पास आया टोटल 2 एटीपी। अब काउंट कर लो, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 हो गए, 16 एटीपी। यहां पर अपने पास आया 18, 16 प्लस 18 और यहां पर अपने पास आए 4। ठीक है, अब 6 और 4 10, 10 और 8 38, और 38 क्या 28 और 1, तो टोटल एटीपी जो बना हमारा कितना आ गया, 38 एटीपी। टोटल एटीपी कितना बन गया, 38 एटीपी। बिल्कुल समझ में आ रही है कहाँ कहाँ से क्या क्या गणित लगाई। हमने बोला ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन निकला, 2 NADH2 एक 3 के बराबर होता है, तो 2 कितने के बराबर होंगे, 6 एटीपी के बराबर होंगे, राइट। फिर लिंकिंग रिएक्शन में हमने 2 NADH2 एक निकाला था, एक के लिए, तो 2 के लिए 2 निकालोगे, 3 × 2 6 एटीपी। फिर हमने क्रैब साइकिल में आइसोसिट्रेट अल्फा ग्लूटारिक एसिड एंड सक्सीनाइल कोएंजाइम ए में 2 NADH2 निकाले थे, जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करे तो 4, फिर 4 को 1 से निकल रहा है 3, तो 4 से कितना निकलेगा, तो हमने बोला कि मैम यहाँ पर आ जाएगा। फिर एक हमने यहाँ पर निकाला मैलेट से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, तो एक ये हो गया, तो टोटल 3 हो गए, 3 को मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, 18 एटीपी यहाँ पर आ गया। फिर सक्सीनेट से फ्यूमरेट में एक FADH2 निकला था, एक FADH2 में 2 एटीपी रिलीज होते हैं, तो 2 में कितने होंगे, 4 एटीपी। एक हमने सक्सीनाइल कोएंजाइम से सक्सीनेट बनाया, तो एक जीटीपी निकाला, एक जीटीपी इक्विवेलेंट टू एक एटीपी, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। टोटल मिला के 38 एटीपी जो है हमारे पास एनर्जी लेवल आया है। ये बात समझ में आ गई क्या, क्लियर दैट। और एक और बात आपको पता है, ग्लाइकोलिसिस में हमने 2 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से निकाले, ठीक है। और क्रैब साइकिल में तुम्हारे पास कहां पर आया, जो सक्सीनाइल कोएंजाइम से सक्सीनेट बनाया है, ये भी क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। ये भी एटीपी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो भी क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। इज दैट क्लियर, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, क्रैब साइकिल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या क्या एनर्जी निकल रही है, कैसे एरोबिक रिएक्शन हमने करी। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट देखेंगे उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, राइट। तो फिर मिलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ, जब तक थैंक यू।